हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सब बढ़िया। चलिए, बाहर पड़ रही है ठंड बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, बर्फ़ गिर रही है बाहर, अभी दिखाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क क्या है? समय तथा कार्य। इसका मतलब क्या हो गया? समय और कार्य, जो भी किसी काम को करने में लगा हुआ समय, उसे क्या कहते हैं हम? समय तथा कार्य। ठीक है, 130 140 क्वेश्चन है टोटल। इतने क्वेश्चन कर लेंगे आप, इसके बाद आपको इससे अलग करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जीडी कांस्टेबल के लिए सफिशिएंट है। हर चैप्टर के मैं 100 110 या किसी किसी के 80 ऐसे क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने अभी चैप्टर एवरेज किया है, तो उतने क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आपको कुछ भी करने की नीड नहीं होगी। सारे कॉन्सेप्ट मैं उसमें करा दूंगा। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से हम टाइम एंड वर्क देख रहे हैं। टाइम एंड वर्क का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया। अब आगे की बात करते हैं। मैंने कहा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ध्यान देना मेरी बात पे, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। तो एक चीज़ बताओ, मैं कह रहा हूँ कि इसकी एफिशिएंसी क्या है। एक किसी काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में भी तो कोई ना कोई काम करता होगा। तो आप कहोगे हाँ जी। मैंने कहा एक दिन में कितना काम करता होगा, तो हम क्या करेंगे? 1/20। 1/20। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 भाग। अब देखो, अगर क्वेश्चन में दिया है हमें कि वर्क कितना है, तो ठीक है। अगर वर्क नहीं दिया जाएगा तो वर्क हम कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। और अपॉन में क्या मान लिया? टाइम। तो 1/20। इतनी बात क्लियर रहेगी? ठीक है जी। अगर आपसे परसेंट में पूछता है, ये परसेंट में कि एक दिन में कितना काम करता है, तो यहाँ से आ जाता है आपका 5%। इतनी बात भी क्लियर हो गई। इनटू में 100 कर देते हैं तो परसेंटेज निकल जाता है। इस बात को छोड़ देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। ठीक है। अब तुम लोग ये भी क्या सोच रहे होगे कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। ज़रा एक चीज़ बताना मुझे कि 100 चेयर है। क्या है? 100 चेयर है। आपको 100 चेयर बनानी है, और आप क्या कर रहे हैं कि 20 दिन में आप 100 चेयर बनाते हैं। तो एक दिन का निकालने के लिए आप डिवाइड ही तो करोगे भाई साहब। सीधी सी बात है, डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो एक दिन में कितनी चेयर बन रही है? 5 चेयर। 5 चेयर। 5 चेयर पर डे। 5 चेयर पर डे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें टोटल वर्क दे रखा है तो ठीक है, और नहीं दे रखा तो हम 1 मान लेते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना? आगे की बात करते हैं यहाँ से। आगे की बात क्या है? देखो, हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने क्या किया, 100 चेयर को डिवाइड कर दिया 20 से, तो यहाँ से क्या आ गया? 5 चेयर। 5 चेयर पर डे। पर डे 5 चेयर पर डे आ गया। तो ये क्या है? 5 चेयर पर डे, यही क्या है हमारे पास? एफिशिएंसी है। क्या है? एफिशिएंसी। ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता। क्या होता है? कार्य क्षमता। ये हमारी क्या है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता को अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ जी हमारी स्पीड है। क्या है? हमारी स्पीड है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, आगे आने वाले समय में हम इनका प्रयोग करेंगे। तो इतनी बात भी हम लोगों को क्लियर हो गई है। तो एफिशिएंसी का मतलब आप लोग समझ गए। अगर मैं एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई, या फिर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, एफिशिएंसी, मैं तो इंग्लिश ही नहीं आई अब तक, है ना? एफिशिएंसी, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी क्या होता है? 1 अपॉन में टाइम टेकन। कितना समय लगा है, कितना समय लगा है किसी काम को करने में, उसे देखो। 1 अपॉन में टाइम टेकन, तो हमने इससे पहले अभी देखा था ना। 1 अपॉन में टाइम टेकन मतलब कि 20। इससे क्या निकल जाती है? हमारी एफिशिएंसी निकल जाती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई अगर मैं टाइम के साथ कर देता हूँ, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर देता हूँ, तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोगों का क्या? टोटल वर्क निकल जाएगा। एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर दें तो टोटल वर्क निकल जाएगा। यहाँ से मैं रिलेट करता हूँ, कुछ लोगों ने अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम किया है तो देखो, एफिशिएंसी का मतलब मैंने आप लोगों को अभी बताया, स्पीड होता है। यहाँ दिख रहा है क्या, या फिर ऐसे ही? हाँ, दिख तो रहा है। ठीक है। स्पीड की मल्टीप्लाई अगर मैं टाइम के साथ कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर दूं तो मेरे पास क्या निकल जाता है? डिस्टेंस ही तो निकल जाता है। तो आप इस चीज़ को उससे भी तो रिलेट कर सकते हो कि स्पीड एफिशिएंसी वही है, मल्टीप्लाई टाइम कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया? हमारे पास यहाँ से निकल गया डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर है सभी को? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को।
इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो दोबारा इसको रिपीट करके देखेंगे। चलिए, अब इतनी बात हो गई, इसके आगे की बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क तो नहीं है, तो टोटल वर्क के रूप में हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम किसी को आता है तो ठीक है तरीके से, नहीं तो आप इस तरीके से एलसीएम तो आपने सीखा होगा ना, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो ये 4 और 5 तो कितना, 5 चौक 20, 20 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 120 आपका एलसीएम आ गया। देखो एलसीएम एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो मैं एलसीएम के चैप्टर में बताऊंगा कि जल्दी एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि डिफरेंस देखो, जैसे 24 और 30 का डिफरेंस, 24 और 30 का डिफरेंस 6 का आ गया, 6 से छोटी संख्या को तो भाग करो और जो आया उसकी बड़ी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट एलसीएम। बात समझे मेरी, ठीक है ना। डिफरेंस देखो, डिफरेंस से छोटी संख्या को भाग करो, जो आया उसकी बड़ी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कई बार ऐसा हुआ कि डिफरेंस जो आया है उसको छोटी संख्या से काटने पर छोटी संख्या नहीं कट रही, अगर नहीं कट रही ना तो एक काम करना, जैसे 6 आया, 6 का भी तोड़ लो, 3 में तोड़ लो, ऐसे भी कर सकते हो। अभी धीरे धीरे सीख जाओगे इस चैप्टर में करते करते कि कैसे लेते हैं हम एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम की टेंशन मत लेना कि एलसीएम कैसे लिया है हमने। एलसीएम को हमने माना टोटल वर्क, अब मैं अगर 24 पंजे की बात करता हूँ, ये गया 5 बार और ये गया कितना, 4 बार, तो ये क्या गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी, 5 और 4, तो 120 बटे में 9, तो ये आ गया कितना, ये आ जाएगा आपका 13 सही 1/3, 13 सही 1/3, 3 तिया 9, 3 27, ये कटेगा एक बार तो देखो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कैसे आ रहा है ये, कईयों को डाउट होगा, ये आ गया। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, कैसे, 13 सही 1/3, इसकी इससे गुणा हो रही है, ऊपर वाली संख्या प्लस हो रही है, 13 तिया 39 और 1 40/3। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। एक बात और समझने वाली है यहाँ से, क्या, जैसे ए ले रहा था 24 घंटे या 24 दिन, जो मर्जी मान लो, 24 दिन ले रहा है, बी ले रहा है कितने, 30 दिन ले रहा है। और यहाँ से आप एक चीज़ और कर सकते हो, इसको काट लो, इसको काट लिया तो हमारे पास आया 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 5 और 4। याद रखना कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी बोलूँ या फिर मैं स्पीड बोलूँ, मैंने पहले ही बता दिया, बात एक ही है, एफिशिएंसी या फिर स्पीड। तो जो भी टाइम लिया है, टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, एफिशिएंसी या फिर स्पीड हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। एक चीज़ बताना मुझे, एक चीज़ आप लोग बताना मुझे, वो क्या बताओगे। मैंने कहा एक काम करो, मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो मैंने 24 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दी, 5 के साथ कर दी। अगर 24 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर देंगे तो टोटल वर्क कितना आ गया, 120 आ गया। अब 120 को 4 और 5 से काटो, 4 और 5 9 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 40/3, 40/3 मतलब कि 13 सही 1/3, फिर से वही आ गया। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप टाइम को काट लो रेशो में, और जो उसका उल्टा होगा वही स्पीड या फिर एफिशिएंसी होगी। उसका उल्टा क्या होगा, एफिशिएंसी या स्पीड। इतनी बात तो क्लियर हुई। अगर नहीं हुई मैं फिर से थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको समझाने की। मैंने क्या किया, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 30 दिन में किसी काम को। मैंने कहा कि इसका जो उल्टा होता है, इसका जो अगर रेशो काट लेते हैं, ये हो गया रेशो 4, ये हो गया रेशो 5, इसका अपोजिट क्या होता है, एफिशिएंसी या फिर स्पीड होती है। तो इसका अपोजिट कितना आ गया, 5, इसका अपोजिट आ गया 4। आपने उल्टा निकाल दिया। अब क्या करना है, 24 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, मैंने कहा ना टाइम की मल्टीप्लाई एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क की मल्टी डिवाइड कर देंगे हम किसके, टाइम के साथ, तो भी देखो आंसर वही आएगा। तो भी आंसर, तो या तो उस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बात आप लोग समझ गए हो। अब एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ से और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथ के साथ आज एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को। तो जैसे ही 5 मिनट या 2 या 3 मिनट के बाद मैं वो डिस्कशन करता हूँ। क्या है वो डिस्कशन, देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ। मैंने एक एग्जांपल और दिया आप लोगों को। मैंने कहा ए
बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए का जो यहाँ पर दे रखा है एफिशिएंसी, ए की जो एफिशिएंसी दे रखी है, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी 4 है। रेशो में दे रखी है ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी। साथ के साथ आपको दिया हुआ है क्या, कह रहा है कि ए जो है वो 35 दिन लेता है। ये क्या कर रहा है, 35 दिन लेता है, 35 डेज लेता है किसी काम को करने के लिए। तो पूछा गया है इसमें कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगी, बात समझना। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टाइम की मल्टीप्लाई एफिशिएंसी के साथ कर दो, ये एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर दो। जब एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर दी तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास कितना, TW, टोटल वर्क कितना आ गया 70। अब 70 आ गया, इसको डिवाइड कर दो किससे, इसको डिवाइड कर दो किससे, एफिशिएंसी से। तो 5 3 8 2 10, 10 से काटा तो यहाँ से हमारे पास फिर से क्या निकल कर के आ जाएगा, ABC कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं। क्या मेरी बात इतनी समझ आई आप लोगों को? मैंने कुछ नहीं किया, 2 की मल्टीप्लाई 35 से कर दी, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क को हमने एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर दिया। एफिशिएंसी का मतलब स्पीड के साथ, ऐसे मान लो ना आप स्पीड है, ये टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, टाइम ही तो निकलेगा। तो ABC का निकल गया 7 दिन में करते हैं। इतनी बात क्लियर है। और 7 से याद आया हम लोगों का 75 हार्ड डे, ठीक है, चर्चा में तो है ही, लेकिन हम इस बात को ध्यान रखेंगे आज से। GD कांस्टेबल के जितने भी विद्यार्थी हैं उस चीज़ को याद रखेंगे कि 75 हार्ड डे चैलेंज चलेगा हम लोगों का। इसका मतलब है कि लगातार वीडियो बैक टू बैक मिलेंगी और कंप्लीट होगा कितने दिन में, 75 दिन के अंदर। 75 दिन मतलब कि तुम लोगों का एग्ज़ाम तो पहले ही है वैसे, लेकिन उससे पहले हम GD का तो सारा कंप्लीट कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो 75 दिन तक आज से हार्ड चैलेंज है। हार्ड चैलेंज आप लोग जानते होंगे, 75 दिन का हार्ड चैलेंज क्या होता है कि नॉन स्टॉप कंटिन्यू आपको 75 दिन तक वीडियोस डालनी है। तो हम अपने तरीके से देखते हैं इस चीज़ को। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं कल इसके क्वेश्चन के साथ। मैंने थ्योरी आज आप लोगों को कंप्लीट करा दी है, थ्योरी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी है। कल क्वेश्चन करेंगे और कल से देखना और मजा आएगा आप लोगों को। चलिए आज के लिए धन्यवाद।